₹100 की कमीज नीली, ₹100 की पैंट ढीली और ₹50 की हवाई चप्पल पहन के क्या बोलते थे, कसम खाता हूँ, बच्चों की कसम खाता हूँ, गाड़ी भी नहीं लूँगा, बंगला भी नहीं लूँगा, घर भी नहीं लूँगा और कांग्रेस से तो मैं गठबंधन नहीं करूँगा क्योंकि शीला दीक्षित चोर है। आरोप आपने ये भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मेरे विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीद रही है। तो मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएं, 25 करोड़ में खरीदे मेरे विधायक, ना आप क्राइम ब्रांच को दे रहे हैं, ना सीबीआई को दे रहे हैं, ना अदालत में पेश हो रहे हैं, आप कहीं भी नहीं जा रहे, इन जांच एजेंसियों को नहीं दे रहे। चलो हमने मान लिया कि आपके साथ दुरुपयोग हो रहा है, तो भैया अदालत में डायरेक्ट पेश हो जाओ जज के सामने। मोदी जी की ईडी मुझे जो है गिरफ्तार करना चाहती है और ये रहे मेरे पास जज साहब सबूत, मैंने कुछ नहीं किया, ये 25 करोड़ में खरीद रहे थे, ये रहे एविडेंस, ये रहे वीडियो। केजरीवाल वो व्यक्ति है जो रामलीला मैदान से बोलते थे, अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो रिकॉर्डिंग कर लेना उसकी, कोई रिश्वत दे तो उसकी वीडियो बना लेना, यही कहते थे केजरीवाल जी। तो कहाँ है वो ऑडियो? अब केजरीवाल जी की राजनीति की डोली दिल्ली से उठने वाली है, इनकी विदाई तय है और 2025 में दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि केजरीवाल जी को हम यमुना जी में डुबकी लगा के और इनको आनंद विहार पे छोड़ देंगे। केजरीवाल जी जो है उस पर जा नहीं रहे, उनको जो है पेश नहीं हो रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये केजरीवाल जो हर मंच से कहते हैं कि हमें दुर्भावना से जो है हमको जो है सम्मन भेजा जा रहा है, वे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, हमारे पास कोई भी आरोप नहीं सिद्ध कर पाए, तो उनके पास अगर गलत जो मानहानि का दावा क्यों नहीं करते हैं, वो जो है कोर्ट में जा कर के उनके लिए भी न्यायपालिका पड़ी हुई है, आखिर में वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते और बीजेपी वालों को क्यों नहीं घसीटते हैं, आखिर कारण क्या है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ईडी सीबीआई पे दुरुपयोग का आरोप आपने लगा दिया, आरोप आपने ये भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मेरे विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीद रही है। तो मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएं कि ईडी का दुरुपयोग बीजेपी करवा रही है आपके विरुद्ध, यही तो आरोप है आपका, तो आप उसको सिद्ध कीजिए, सबूत दीजिए। सबूत आप न ईडी को दे रहे हैं, 25 करोड़ में खरीदे मेरे विधायक, ना आप क्राइम ब्रांच को दे रहे हैं, ना सीबीआई को दे रहे हैं, ना अदालत में पेश हो रहे हैं, आप कहीं भी नहीं जा रहे, इन जांच एजेंसियों को नहीं दे रहे। चलो हमने मान लिया कि आपके साथ दुरुपयोग हो रहा है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को कि थोड़ी देर के लिए कि आपके साथ दुरुपयोग हो रहा है, तो भैया अदालत में डायरेक्ट पेश हो जाओ जज के सामने कि मोदी जी की ईडी मुझे जो है गिरफ्तार करना चाहती है और ये रहे मेरे पास जज साहब सबूत, मैंने कुछ नहीं किया, ये 25 करोड़ में खरीद रहे थे, ये रहे एविडेंस, ये रहे वीडियो। केजरीवाल वो व्यक्ति है जो रामलीला मैदान से बोलते थे, अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो रिकॉर्डिंग कर लेना उसकी, कोई रिश्वत दे तो उसकी वीडियो बना लेना, यही कहते थे केजरीवाल जी। तो कहाँ है वो ऑडियो, कहाँ है वो वीडियो? दो जांच एजेंसियों को, ईडी को देना नहीं चाहते, सीबीआई को देना नहीं चाहते, क्राइम ब्रांच को देना नहीं चाहते, दिल्ली पुलिस को देना नहीं चाहते, तो यूट्यूब पर डालो। आपको तो कहते थे ना मैं कश्मीर फाइल को यूट्यूब पर डाल दो, देश देख लेगा, तो हम भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपके पास सबूत हैं तो यूट्यूब पर डाल दो, पूरा देश देख लेगा, आपको क्लीन चिट दे देगा, देश ही क्लीन चिट दे देगा। मत जाओ अदालतों में, अदालत का आप सम्मान नहीं करते, अदालत में आप जाते नहीं हो, अदालत पे आपको भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पे आपको भरोसा नहीं है, तो आप किस पे भरोसा करोगे? ना आप सीबीआई पे भरोसा, ना आपको ईडी पे भरोसा, ना दिल्ली पुलिस पे भरोसा। तो हमारी जो हमारी ईडी है, मालूम है आपको ईडी कौन है, क्या है ईडी? मैं आपको बताता हूँ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये एक ऐसी जांच एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों के मॉनिटरिंग करती है और इनकी रिपोर्टिंग सीधी जनता को होती है। ईडी की जो बॉस है वो प्रधानमंत्री नहीं है, ईडी के बॉस है दिल्ली के 140 करोड़ जनता, क्योंकि जो दिल्ली का, जो देश के टैक्स पेयर्स का पैसा होता है उसका कोई भ्रष्टाचारी लूट ना ले, जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे को कोई चोर डकैत लुटेरा लूट ना ले, उस पैसे को सुरक्षा देने के लिए ईडी प्रहरी बन के कार्य करती है। ये है ईडी, ये समझने की आवश्यकता है केजरीवाल जैसे नौसिखिए नेताओं को, जो राजनीति में आके राजनीति का बंटाधार कर दिया। ना आप राजनीति सीख पाए, ना आप राजनीति की शुचिता सीख पाए, ना आप राजनीति के मापदंड सीख पाए, ना आप राजनीति में रहकर लोगों का दिल जीतना सीख पाए। तो आपने किया क्या राजनीति में? आप सरकारी नौकरी छोड़कर, कहते थे मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, आप इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के राजनीति में आ गए, वहाँ से भी गए
और आप राजनीति से भी गए। अब केजरीवाल जी की राजनीति की डोली दिल्ली से उठने वाली है, इनकी विदाई तय है और 2025 में दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि केजरीवाल जी को हम यमुना जी में डुबकी लगा के और इनको आनंद विहार पे छोड़ देंगे। इनकी राजनीति का पलायन दिल्ली से शुरू हो चुका है, क्योंकि मुझे वो कोरोना काल याद है, मैं भूला नहीं हूँ। जब कोरोना काल में हमारे दिल्ली वासी ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर ना मिलने की वजह से मर गए, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से मिल गए, उस समय पे अगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हमारे और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए ये फैसला ना लिया होता, जो छतरपुर में 10,000 बेड रातों रात कोरोना के बेड तैयार किए और दिल्ली वालों को इलाज दिलाया, सारी सुविधाएं दिलाई, ऑक्सीजन की व्यवस्था वहाँ पे करवाई, तो ये था मोदी का राजनीति का चरित्र, चेहरा और शुचिता। जिस राजनीति में कोई शुचिता ना हो, उसका कोई पारदर्शिता ना हो, ऐसी राजनीति तो राज्य का भला नहीं कर सकते हैं। एक विचारधारा की बात वो करते थे, लेकिन जिस कांग्रेस को बराबर जो है कोसते थे कि हम उनके पास जो है 1300 पन्नों का जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री के अगेंस्ट जो है करप्शन के उनके पास सबूत हैं, लेकिन उसका भी कोई खुलासा नहीं हो पाया। और अभी जो गठबंधन का जो हिस्सेदारी जो बन रहे थे और कांग्रेस के साथ वो भी हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो अब ये गठबंधन का कितने भागीदारी रह पाएगी उनकी, क्या होगा इस गठबंधन का जो मोदी जी को बाहर करने के लिए ये सब लोग इकट्ठे हो रहे थे? देखिए, जिस गठबंधन का ना तो कोई स्वरूप है और ना ही इनकी कोई अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बस आगे सारे चोर चोर मोसेरे भाई 27 लोग मिल गए। ये सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं पे परोक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में भ्रष्टाचार में लोग संलिप्त हैं, किसी न किसी रूप में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सारे इकट्ठे होकर मोदी को हराने के लिए निकले हैं, लेकिन इनका अपना ही पाक दामन साफ नहीं है। ये केजरीवाल कस्में खाते थे, बच्चों की कसमें खाते थे, अपने नन्हे बच्चों की कसमें हैं, बच्चों की कसम खा रहा हूँ। केजरीवाल मंचों से बोलते थे, और कैसे बोलते थे? कमीज नीली, पैंट ढीली, 50 रुपये की चप्पल पहन के, कि भाई गरीब, ये तो मुख्यमंत्री ऐसा है कि तो देश में दिल्ली को बदल देगा, देश की राजधानी को। हम खुद सोचते थे, अरे यार कितना सिंपल आदमी है, साधारण आदमी है, 100 रुपये की नीली कमीज, 100 रुपये की कमीज नीली, 100 रुपये की पैंट ढीली और 50 रुपये की हवाई चप्पल पहन के क्या बोलते थे? कसम खाता हूँ, बच्चों की कसम खाता हूँ, गाड़ी भी नहीं लूँगा, बंगला भी नहीं लूँगा, घर भी नहीं लूँगा, और कांग्रेस से तो मैं गठबंधन नहीं करूँगा क्योंकि शीला दीक्षित चोर है। माफ़ कीजिएगा, शीला दीक्षित आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनकी दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन ये शब्द केजरीवाल जी के हैं। जो मुख्यमंत्री पद की गरिमा ना समझे, अरे शीला दीक्षित जी पर आप आरोप लगा रहे हो, इसका मतलब मुख्यमंत्री पद पे आरोप लगा रहे हो तो सबूत तो दो। आप सबूत भी नहीं देना चाहते, तो ऐसे मुख्यमंत्री जो सिर्फ 750 पन्नों की लाल कलर की फाइल उठा के चिल्लाएंगे सबूत है मेरे पास, सबूत है, सबको चोर बताते थे। लालू चोर है, तेजस्वी चोर है, अखिलेश यादव चोर है, मुलायम चोर है, ये चोर है, वो चोर है, अपने आप के अलावा इन्होंने सबको चोर बोला। और आज उसी चोरी के आरोप में, उसी भ्रष्टाचारी के आरोप में आप घिर रहे हैं। आप अपने सबूत देना नहीं चाहते, अपनी बेगुनाही के सबूत तो दो। सीबीआई, ईडी और इन जांच एजेंसियों को वो भी तंज देते थे, ये क्या कर रही है, इतना भ्रष्टाचार में आपको जो ये पार्टियां डूबी हुई हैं, और ये इस जांच एजेंसियों जिनको आज जो है जिनका जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको वो कोसते थे कि ये जो है तोता रट लगाई है सरकार के आगे, तत्कालीन सरकार जो है कांग्रेस की। हाँ तो ये तोता, अगर सीबीआई तोता था तो तोता बाहर निकल गया, अब चोंच मार रहा है इनको, दे सबूत देना। केजरीवाल तो सबूत दे ही नहीं रहे। तो यही केजरीवाल जी ईडी को बोलते थे कि ईडी को जांच करनी चाहिए भ्रष्टाचारियों की, सीबीआई को जांच करनी चाहिए भ्रष्टाचारियों की, ये जनता के खजाने को लूटते हैं। तो जब आज वही आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं तो ईडी सीबीआई आपकी जांच क्यों ना करे? हम तो यही तो पूछ रहे हैं, हम दिल्ली वाले। और क्या पूछ रहे हैं केजरीवाल जी से कि जिस सीबीआई का ईडी के लिए आप बोलते थे कि इनसे शीला दीक्षित की जांच कराओ, और उसको देखिए केजरीवाल ना अपने राजनीतिक जो नैतिक मूल्य है ना वो भी खो चुके हैं। कारण क्या है? राजनीति जब गर्त में जाने लगती है ना, तब मुख्यमंत्री को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कम से कम हो जाना चाहिए। लेकिन ये वो मुख्यमंत्री हैं जो इन्होंने हमेशा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है, सबको दुरुपयोग हो रहा है, सबका दुरुपयोग हो रहा है। अन्ना नहीं, ये आंधी है, देश के दूसरे गांधी हैं। ये क्या था? डायलॉग आंदोलन का, ये इनका आंदोलन से निकला हुआ एक नारा था। गांधी जी की फ़ोटो इन्होंने अपने ऑफिस से हटा दी,
तो आप गांधी जी के मूल्यों को क्या महत्व दे रहे हैं? गांधी जी को आप मानते नहीं है, राहुल गांधी की गोदी में बैठे हो दिल्ली में, तो भैया कौन सी राजनीति का चरित्र है आपका? आपके लिए गांधी पराये हो गए और राहुल गांधी आपका अपना हो गया, जो राहुल गांधी अपना सरनेम भी उधारी का लेके जी रहा है। तो इन नेताओं का बिल्कुल जो राजनीति का चरित्र है वो उजागर हो चुका है। आंदोलन से निकले थे, हमेशा आंदोलन, यह धरना, यह प्रदर्शन, यही इन्होंने किया और यही धरना प्रदर्शन अब इनको करना पड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। तो जहाँ से ये निकले थे वहीं पे इनकी अंतिम यात्रा राजनीति की होने वाली है। बस हम यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।